दोस्तों, आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ साफ कह दिया है कि वो 21 जनवरी तक उसे अपनी स्थिति साफ कर दे। वो टूर्नामेंट के शेड्यूल या ग्रुप में कोई बदलाव नहीं करेगा। यानी आईसीसी कोई बदलाव नहीं करेगा और बांग्लादेश को भारत में उसी तरह से खेलना होगा जैसे आईसीसी ने तय किया है। अगर उसने भारत नहीं आने की अपनी जिद नहीं छोड़ी तो T20 वर्ल्ड कप में नई टीम को उतारने का प्लान भी तैयार हो चुका है। यानी बांग्लादेश की जगह कोई दूसरी टीम उतार दी जाएगी। उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान बांग्लादेश का बड़ा अच्छा दोस्त बन रहा है आजकल। हर तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के सपोर्ट में आ गया। रिपोर्ट की माने तो उसने कहा कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को अपने मैच भारत में खेलने के लिए मजबूर करता है तो वे भी टूर्नामेंट से हट जाएंगे। हट जाओ, हमारा क्या जाता है भाई। पाकिस्तान का बांग्लादेश को समर्थन देने की बात तब सामने आई जब ढाका के अधिकारियों ने कथित तौर पर इस्लामाबाद से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जवाब साफ था। एक सूत्र ने तो टेलीकॉम एशिया सपोर्ट को बताया कि भारत न जाने के बांग्लादेश के कारण सही हैं और कोई भी उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। पाकिस्तान बांग्लादेश का पूरा समर्थन करता है और अगर ये मुद्दा अनसुलझा रहता है तो वो अपनी भागीदारी पर फिर से विचार करेगा। यानी पाकिस्तान भी सोचेगा कि T20 वर्ल्ड कप में जाए भारत की नहीं। वहीं जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक और सूत्र ने बताया कि इस्लामाबाद ने आईसीसी को बताया है कि पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी देश पर मेजबानी की जिम्मेदारियों को लेकर दबाव या धमकी नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी देश पर मेजबानी की जिम्मेदारियों को लेकर दबाव या धमकी नहीं दी जानी चाहिए और उसने अपने पड़ोसियों को इस मामले में पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। पहले यह भी बताया गया था कि अगर श्रीलंका बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी नहीं कर पाता है तो पीसीबी पाकिस्तान में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आने की जिद पर अड़े बांग्लादेश को अब अगले 2 दिन में यानी बुधवार तक अपने रुख को साफ करना होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने उसे इस मामले पर 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। तब तक उन्हें फैसला करना है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी तब तक अपनी स्थिति साफ नहीं करता है तो उसकी जगह किसी और दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में मौका दे दिया जाएगा। ESPN क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो अपने ग्रुप स्टेज मैचों के लिए भारत जाने पर सहमत हो जाएं। अदरवाइज स्कॉटलैंड को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल किया जाएगा। स्कॉटलैंड को मौजूदा पुरुष T20 रैंकिंग के आधार पर रिप्लेसमेंट के रूप में मौका मिलेगा। ये अल्टीमेटम शनिवार को ढाका में आईसीसी और बीसीबी के बीच हुई बैठक के दौरान दिया गया। बैठक में भारत में सुरक्षा चिंताओं को लेकर बढ़ते हुए तनाव पर चर्चा हुई। बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया और अनुरोध किया कि उसके मैच बेहतर हो भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में आयोजित किए जाएं। बोर्ड की चिंता मुख्य रूप से उस स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी की एडवाइजरी से उत्पन्न हुई जिसे सभी 20 टीमों को भेजा गया। सभी 20 टीमों को भेजा गया था। इस एडवाइजरी में भारत में खतरे के स्तर को मीडियम से हाई बैंड में बताया गया। हालांकि आईसीसी ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेशी टीम या भारत में उनके खिलाफ कोई विशेष सुरक्षा खतरा नहीं है। साथ ही बीसीबी द्वारा आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव भी आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया, जिससे बांग्लादेश को अपने सभी ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में खेलने की अनुमति भी नहीं मिली। अब बांग्लादेश को अपने 4 ग्रुप स्टेज मैचों में से 3 मैच कोलकाता में और 1 मैच मुंबई में खेलना था, जो 7 फरवरी से शुरू होगा। बीसीबी की सुरक्षा चिंताएं तब और बढ़ गईं जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने यानी बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने का निर्देश दिया। मुस्तफिजुर को पिछले साल केकेआर ने नीलामी में 9.2 करोड़ रुपए की डील में साइन किया था। रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंता के रूप में देख रहा है।
अब बांग्लादेश को 21 तारीख तक आईसीसी को जवाब देना होगा, अदरवाइज उसकी जगह T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की एंट्री हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक यानी लगभग 1 महीने तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है। मुझे तो दोस्तों लगता है कि अल्टीमेटली बांग्लादेश को आना पड़ेगा और तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के बड़े खिलाड़ी हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने सही सलाह दी थी कि इमोशनल होकर बीसीसीआई या आईसीसी से झगड़े मत करो, नहीं तो जो भी असर होगा तुम्हारे बोर्ड पर वो तुम्हारे बोर्ड पर कम होगा, तुम्हारे क्रिकेट खिलाड़ियों पर और बांग्लादेश की क्रिकेट पर अगले 10 साल तक इसका असर पड़ेगा। अच्छा, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने वो हटना शुरू हो गए बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के पास से। आप जानते होंगे एक बड़ा ब्रांड है एसजी, उसने तो 4 बड़े खिलाड़ियों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। उस उम्मीद भी की जा रही है कि दूसरे छोटे ब्रांड्स हैं जो छोटे खिलाड़ियों के साथ है वो भी तोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब लड़ाई झगड़ों से आपका नुकसान ही होना है। तमीम इकबाल सही कहते हैं, हालांकि उनके ऊपर बीसीबी के बड़े अधिकारियों ने हमला भी बोल दिया था और कहा कि वो भारत के एजेंट हैं, लेकिन उन्होंने तो भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती की बात की थी, उन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट की बेहतरी की बात की थी, लेकिन उन्हें गलत समझ लिया गया। तो बांग्लादेश की स्थिति इसी तरह है। एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया गया तो उसका इतना बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने, उसकी जरूरत नहीं थी। अरे भाई क्रिकेट है, क्रिकेट खेलो।